अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास इफ एल्स और इफ एल्स इफ, ये तीन चीजें होती हैं। इनके अंदर हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट है, इसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है, नेस्टिंग का जो मतलब होता है वो होता है एक के अंदर एक, है ना। यानी कि जब एक स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर अगर हम सिमिलर स्टेटमेंट ब्लॉक यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझते हैं। अगर मैंने सपोज एक स्टेटमेंट लिखा इफ, और ये इस इफ का स्टेटमेंट ब्लॉक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पर एंड किया। अगर इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर यहां पर अगर मैं कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा दूं, यानी अगर मेरी कोई ऐसी नीड है जहां पर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर डिपेंडेंट है, अगर मुझे ऐसे चेक करना है और अगर ये कंडीशन इस वाली कंडीशन के साथ अलाइन करनी है मुझे, तो मैं यहां पर इफ लगाऊंगा। अगर मैंने यहां पर एक दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने इफ स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाया। अब यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर मैंने इफ के अंदर ओनली इफ लगाया तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स ही है। और अगर मुझे मेरी जो जरूरत है वो ओनली इफ से पूरी नहीं होती और अगर मुझे इफ एल्स लगाना पड़ जाए तो मैं लगा सकता हूं, तब भी ये मेरा नेस्टेड इफ एल्स ही कहलाएगा। यानी अगर मेरी जरूरत ओनली इफ से पूरी होती है तो मैं ओनली इफ लगाऊंगा, और अगर ओनली इफ से पूरी नहीं होती, मुझे इफ एल्स लगाना पड़ गया, तो इफ एल्स भी लगा सकता हूं, ये भी अलाउड है। और अगर मेरी जरूरत इफ एल्स से भी पूरी नहीं होती और अगर मुझे इफ एल्स इफ लगाना पड़ जाए तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी अलाउड है। तीनों ही केसेस को आप कहोगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। नेस्टिंग मतलब एक स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर दूसरा सिमिलर स्टेटमेंट ब्लॉक। ठीक है। अब अगर मान लीजिए दूसरा सिनेरियो है मेरे पास, मैंने ये इफ स्टेटमेंट लगाया और इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कोई नेस्टिंग नहीं करी, कोई दूसरा स्टेटमेंट ब्लॉक मैंने यूज नहीं करा। ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर इस इफ का एल्स लगाया और ये मैंने बनाया इस एल्स का स्टेटमेंट ब्लॉक, और यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नॉर्मल एक सॉप स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई नेस्टिंग नहीं करी। अगर इस इफ के एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर जाकर के अगर मैं कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं, तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक में नेस्टिंग नहीं करी, लेकिन एल्स का जो स्टेटमेंट ब्लॉक है उसके अंदर जाकर के इफ लगाया है। अब ये एल्स इफ नहीं है, एल्स इफ होता तो ये वाला एल्स इसके साथ में आता इफ, है ना। लेकिन यहां पर मैंने क्या लगाया, एल्स, एल्स का फिर ओपन ब्रैकेट, और इस ओपन ब्रैकेट के अंदर से जाकर के मैंने लगाया दूसरा इफ स्टेटमेंट। तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। पॉसिबिलिटी यहां पर भी सेम ही है। अगर मेरी ओनली इफ से नीड पूरी होती है तो मेरा ओनली इफ चल जाएगा, लेकिन अगर ओनली इफ से नीड पूरी नहीं होती और मुझे पूरा इफ एल्स लगाना पड़ जाए तो वो भी अलाउड है, इसे भी नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए ओनली इफ से भी के बाद इफ एल्स से भी नीड पूरी नहीं होती और मुझे अगर इफ एल्स इफ लगाना पड़ जाए तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो क्या कहलाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं या तो इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक में नेस्टिंग करूं या यहां ना करके एल्स के स्टेटमेंट ब्लॉक में नेस्टिंग करूं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर भी स्टेटमेंट ब्लॉक में कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़े, और साथ में अगर मैं एल्स के स्टेटमेंट ब्लॉक में भी अगर मैं कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दूं, तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स ही कहलाएगा। ठीक है। यानी या तो इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक में लगाया, या एल्स के स्टेटमेंट ब्लॉक में लगाया, या दोनों में एक साथ लगाया। तीनों सिनेरियो वैलिड सिनेरियोज हैं और तीनों ही केसेस को आप नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैंने लिखा इफ a इज लेस देन इक्वल टू 500। अब इससे पहले मैंने a की वैल्यू को इनपुट कराया होगा, मैंने a की वैल्यू इनपुट करा ली, है ना। और यहां पर कंडीशन लगाई इफ a इज लेस देन इक्वल टू 500। इसके अंदर जाकर के मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूं और यहां लिखता हूं इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। यानी मैंने क्या किया, बेसिकली एक रेंज डिफाइन कर दी कि वैल्यू 500 से छोटी होनी चाहिए लेकिन 100 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। और मैं बोलता हूं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सॉप स्टेटमेंट में जाकर के मैंने सपोज प्रिंट करा दिया हाई। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, यानी वैल्यू 100 से बड़ी नहीं है, सपोज 50 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कहां जाएगा, इस इफ के एल्स पर, और इस एल्स में जाकर के सपोज मैंने प्रिंट करा दिया सॉप में, यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया बाय। ठीक है। और ये जो इफ है, ये इस इफ का स्टेटमेंट ब्लॉक क्लोज हो गया। इस इफ का मैंने लगाया एल्स, और इसमें मैंने कोई नेस्टिंग नहीं करी, मैंने सिंपल सॉप स्टेटमेंट लिखा और यहां पर लिख दिया मैंने हेलो। तो ये क्या कहलाएगा, तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स, है ना। अब ये और सपोज मैंने सबसे आखिरी में लिख दिया सॉप के अंदर ऑल,
अब ये जो ऑल स्टेटमेंट है ये तो प्रिंट होना ही है। हेलो, हाय और बाय में से क्या प्रिंट होगा, डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। सपोज मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, रन किया, ए की वैल्यू जो है मैंने ए की वैल्यू दे दी सपोज 300, तो कंडीशन चेक हुई 300 इज लेस देन 500, ट्रू, इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। फिर चेक करेगा 300 इज ग्रेटर देन 100, ये भी ट्रू, तो यहां चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हाय। अगर ये वाला इफ चल गया तो इसका एस तो प्रिंट होगा नहीं, स्किप हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं इस इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक में जा चुका हूं, तो इस इफ का भी एल्स स्किप हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्रिंट होकर के, हाय ऑल।